सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शयन कीन नृप आयुष्मानी। आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। शर्मित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोवर सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के निश्चरत आवा। जेहि सुख होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा। जानय सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे। विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संहारा। तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि पूछय सोई रचेनि उपाऊ। भावी भसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रतापभानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि। लघु करि नयन ताहु। अजहु देत दुख रवि ससहि। सिर अवशेषित राहु। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकहि निहारी। हरषि मिलेहु ओठि भयउ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई। जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेशा। जो तुम कीन मोर उपदेशा।
परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग करके सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मोल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापसन पही बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचा इसी क्षण माझ निकेता। निर्भही नारी पही शयन कराई, हयग्रह बादेसी बाजी बनाई। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राकेश गिरी खोह महु, माया करी मति घोरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आपु बिरचि उपरोहित रूपा, परे जायते ही से जय अनुपा। जागे नृपयन भय बिहाना, देखी भवन अति अजरजुमाना। वह खुद पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवई जेहि जानन रानी। कानन गयऊ बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारिन जानेऊ के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर सब बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर दिन बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा,
निर्भही मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृप हर्षिव पहिचानि गुरु, भरम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बरा, विप्र कुटुम्ब समेत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भर्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, चरस 4 विधि जसी श्रुति गाई। मायामय तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकयन कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तिहिमहु विप्र मांस खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जबहि लाग महिपाला, भे आकाश वाणी ते काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर माशु, सब दिज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भुली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृपा, मूढ़ सहित परिवार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधुते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे हसीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तुमने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा।
सम्मत मध्य नास कब हो, जलदाता न रहै कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भेव होय बर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ वाणी, भूप गयहु जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेहु अवनी अकुलाई। देखो तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि कल जहतह पात्र पटाए, सज सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेत ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाता पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरिनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होए लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, राजा भी भाई सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपु जीति सब
नृप नगर बसाई, निजपुर धवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जबा, होय विधाता बा। धूरि मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल सम दाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यमराज के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।